तू लगा इधर शॉट। आउट 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 गया आउट। दिलीप, तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? हाँ यार, शराब के नशे में मुझे सब कुछ डबल डबल दिखता है। वो देख, दो दो दिख रही है। ओए लल्लू राम, तुझे डबल नहीं दिख रहा, वहाँ दो ही खड़ी हैं। अच्छा, हाँ दो खड़ी है। क्या बोल रहे हो यारो? रेस हो जाए? रेस? हाँ। मतलब विक्टोरिया रेस? अरे हाँ यार, कुछ लोग कार रेस करते हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल रेस करते हैं, हम लोग विक्टोरिया रेस करेंगे ना। लेकिन घोड़ा कहाँ से लाएंगे? घोड़ा है ना, एक घोड़ा ये और दूसरा घोड़ा तू। एक मिनट, पागल हो गया क्या? मैं घोड़ा वोड़ा नहीं बन रहा है। अरे देख, लेकिन तेरी शराब के पैसे मैंने दिए ना, अच्छा, तो अब घोड़ा बन। अरे यार, अब बन भी जाना घोड़ा। चल ठीक है, तू अपना भाई है, मैं जतिन का घोड़ा। और मेरा घोड़ा ओम। चल 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 घोड़े, चल 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 घोड़े, लगा चल मेरे घोड़े। अरे रेस शुरू, कम ऑन, चलो और तेज चलो। क्या हो गया धन्नो? पुलिस आ गई बसंती। क्या हो रहा है ये? हाँ? कुछ नहीं साहब, रेस लगा रहे थे। ए, शराब पिए हुए हैं ये लोग। हवलदार, यस सर। सबको नीचे उतार दो। चला नीचे उतरा, चल नीचे उतर। पता नहीं कहाँ से शराब पी के आ जाते हैं। चलो लाइन में लगाओ। सीधा खड़ा रहे। ये विक्टोरिया कहाँ से ला रहे थे आप लोग? वहां से। हवलदार, जी सर। दोनों विक्टोरिया की जल्दी से जल्दी तलाशी लो। यस सर। जल्दी। ए, हाथ ऊपर कर। साहब, क्या हुआ? साहब इधर आइए। क्या हुआ? हाँ? मॉर्निंग सर, इस विक्टोरिया में। लड़के कहाँ हैं जो ये विक्टोरिया भगा रहे थे? वो रे सर, वो सामने। जी हाँ। इससे काफी गहरे जख्म है। इतनी गहरे में से तो कोई ऐसा आदमी मार सकता है जो बेहद नफरत करता था इस लड़की से। सर, इसके जख्मों को देख के लगता है कि ये उसी सीरियल किलर का काम है जिसने पहले भी 2 भिखारियों को मारा है। सचिन, ये काम अगर किसी सीरियल किलर का है तो 2 भिखारियों के बाद वो अचानक किसी लड़की को क्यों मारेगा? और यहाँ विक्टोरिया के आसपास खून नहीं और ना ही विक्टोरिया के अंदर। शायद खून उस जगह पे हुआ है जहाँ पे कल रात ये विक्टोरिया खड़ी थी। हो सकता है सर। इंस्पेक्टर मधुर, हमें वो जगह देखनी है जहाँ से ये लड़के इस विक्टोरिया में बैठे थे। सर, ये है विक्टोरिया का मालिक। तो तुम ही हो उस विक्टोरिया के मालिक? हाँ जी साहब। फिर तो लाश भी विक्टोरिया में तुम्ही ने रखी होगी। नहीं सर, हमने कोई खून नहीं किया सर, हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे सर। मस्ती कर रहे थे? शराब के नशे में धुत होकर रेस लगा रहे थे। तुम्हारे घर वालों को फोन करके बुलाओ।
अकल ठिकाने आ जाएगी। जल्दी। नहीं नहीं सर, नहीं सर, सर ऐसा मत कीजिए सर। सर हम लोग कसम खाते हैं आज कुछ कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाए। मेहनत मजदूरी करके विक्टोरिया चला के पैसे कमाता हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ पर गुनहगार नहीं। अच्छा ये बताओ कि विक्टोरिया तुम खड़ी कहाँ करते हो? साहब यहीं पे साहब। तो ये जी साहब। लाश को ध्यान से देखो। आपने जो इस लड़की को पहचानता है? नहीं सर, हमने पहले कभी नहीं देखा इसको। अरे ध्यान से देखो पहले, डरो मत। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। कल रात किसी आदमी को देखा था इस लाश को इस विक्टोरिया में रखते हुए? नहीं साहब, जाते समय ने विक्टोरिया के आसपास ऐसा कोई आदमी नहीं देखा। मुझे लगता है कि देर रात विक्टोरिया में लाश रखी गई होगी। अशोक, उन 4 लड़कों को तुमने विक्टोरिया भगाते हुए कितने बजे पकड़ा था? करीब करीब रात 2:30 बजे की बात है। इन लोगों के नाम, एड्रेस और फोन नंबर ले लो। आप लोगों की जरूरत पड़ी तो फिर से बुला लेंगे। चलिए सब, जाओ। चलिए। सर, लड़की का लाइसेंस मिला है। स्मृति नाम है सर इसका, वैशाली नगर में रहती है। स्मृति, वैशाली नगर। ये लाश 11 से 2:30 के बीच में रखी गई। मैंने सब जगह देख लिया, खून की एक बूंद तक नहीं है। मतलब खून यहाँ पे नहीं बल्कि कहीं और किया गया है, क्योंकि अगर खूनी लाश को छुपाना चाहता था तो किसी सुनसान जगह पे क्यों नहीं छुपाया? लाश को विक्टोरिया में डालने का मतलब यह है कि लाश आसानी से दिख जाए। बड़ी, इस जगह को अच्छी तरह से छान मारते हैं। अगर खून की बूंदें या खून का कोई निशान नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिलेगी जो हमें खूनी तक पहुंचा सके। हाँ? अरे ऑलरेडी कागज का टुकड़ा मिला है, गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था, इस पे खून लगा है। फ्रेडी, ये तो किसी वैले पार्किंग के टिकट है। और ये देखो, इस पे कल की डेट लिखी हुई है। कहीं ये खून उस लड़की का तो नहीं है? हो सकता है फ्रेडी, ये विक्टोरिया वाले ने अपनी विक्टोरिया यहाँ पे पार्क की थी, राइट? हाँ, हो सकता है ये टिकट लाश रखते हुए खून की डिब्बे से गिर गया होगा। हाँ सचिन, कुछ मिला? हाँ सर, ये वैले पार्किंग की एक फटी हुई टिकट मिली। हो सकता है उस खूनी की हो या फिर उस औरत की जिसका खून हुआ। एक काम करते हैं, आसपास जितने होटल्स हैं उन सब में जाके पता करते हैं कि ये पार्किंग टिकट कौन से होटल का है। और सचिन, तुम अभिजीत के साथ स्मृति के घर जाओ, शायद उसके घर वाले बता पाएं स्मृति का खून किसने किया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी नहीं मर सकती। कह दीजिए ये झूठ है, कह दीजिए कि ये झूठ है। ये झूठ नहीं है। एक माँ को उसकी बेटी की मौत की खबर सुना रहे हैं आप लोग। देखिए, हम आपसे वादा करते हैं, जिस किसी ने भी स्मृति का खून किया है हम लोग उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा के ही रहेंगे। उससे मेरी बेटी वापस तो नहीं आ जाएगी ना? स्मृति काम क्या करती थी? लोगों की शादियां करवाती थी वो। मतलब जो शादियों की तैयारियां करवाते हैं, ये वेडिंग प्लानर? जी हाँ, इन दिनों बहुत बिजी रहती थी वो। कल रात भी एक शादी में गई थी वो। मुझे क्या पता था कि दूसरों की शादी करवाते करवाते मेरी बेटी की आरती उठेगी। कल रात स्मृति कहाँ गई? द इंटरनेशनल होटल। सर, ये होटल तो उसी जगह के पास है जहां से हमने स्मृति की लाश मिली थी। अच्छा, आपको किसी पे शक है? ये उससे नहीं किया है, राजवीर ने ही किया है ये खून। ये राजवीर कौन है? राजवीर उसका दोस्त, बॉयफ्रेंड। अगर वो उसका दोस्त था तो फिर उसका खून क्यों करेगा वो? क्योंकि स्मृति उससे रिश्ता तोड़ना चाहती थी। रिश्ता तोड़ने की कोई खास वजह? ज्यादा तो नहीं जानती मैं, लेकिन कुछ दिनों से उन दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे।
इसीलिए स्मृति ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। इस राजवीर का नंबर है आपके पास? स्मृति का खून भी ठीक वैसे ही हुआ है जैसे इन दोनों भिखारियों का हुआ। और न सिर्फ स्मृति के शरीर पर भी ठीक उसी जगह पर घाव हैं, बल्कि उन घावों की गहराई भी उतनी है जितनी इन दोनों भिखारियों के घावों की। और तो और जिस हथियार से इन भिखारियों को मारा गया है, ठीक वैसे ही हथियार से स्मृति का खून भी हुआ है। ओह, तो मतलब बात बिल्कुल साफ है कि स्मृति का खून भी उसी सीरियल किलर ने किया है जिसने इन दोनों भिखारियों को मारा है। सचिन, अगर स्मृति का खून उस सीरियल किलर ने किया होता तो इन दो भिखारियों की तरह स्मृति की लाश भी हमें जंगल से मिलनी चाहिए थी, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। स्मृति की लाश हमें खुलेआम एक विक्टोरिया में मिली। फिर सर ये भी तो हो सकता है कि इसका खून किसी ऐसे आदमी ने किया हो जो सीरियल किलर की नकल कर रहा हो। नहीं नहीं सचिन, ये काम किसी नकल करने वाले खूनी का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने अखबार में या टीवी चैनल में कहीं भी ये नहीं दिखाया कि सीरियल किलर शरीर पे 3 बार वार करता है। तो फिर अगर ये सीरियल किलर नहीं है तो ठीक उसी ढंग से उसने स्मृति का खून कैसे किया? हाँ काजल, पता चल गया कहाँ है वो? पूना से? ठीक है, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पे मिलता हूं। क्या स्मृति जी का खून हो गया, ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, कल रात को। पर खून भी सीधा साधा नहीं है, काफी बेरहमी से खून किया गया है। लेकिन सर, स्मृति तो इतनी प्यारी लड़की थी, उसका खून करने की कोई सोच भी कैसे सकता है? अब किसी न किसी ने तो किया है ना। आपको किसी पे शक है? सर, स्मृति की ना तो किसी से लड़ाई थी और ना किसी से दुश्मनी। ये जरूर किसी गुंडे लफंगे का काम है। अच्छा, ये स्मृति कल रात को यहाँ से कितने बजे निकली थी? यही कोई 10:30 बजे। मैंने उससे कहा भी कि रात में होटल में रुक जाए, लेकिन वो कहने लगी कि मुझे घर पहुंचना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि घर जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ से अकेली गई थी या उनके साथ में कोई और भी था? सर, वो जब यहाँ से निकली तो अकेली थी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी हो शादी में जो इस पे नजर रखे हुए था, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकली वो भी उसके पीछे पीछे निकला। नहीं नहीं सर, यहाँ शादी में सब शरीफ घर के आए थे, उनमें से ऐसा कोई गिरा हुआ काम नहीं करेगा। जब गिरने की नौबत आ जाए तो क्या शरीफ और क्या बदमाश। आप ये बताओ कि वो यहाँ से गई कैसे थे? कोई टैक्सी वगैरह की थी उन्होंने? सर, बस यही एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जब स्मृति अपनी गाड़ी से यहाँ आई थी तो वापस अपनी गाड़ी से ही घर क्यों नहीं गई? वो अपनी गाड़ी लेके आई थी यहाँ? हाँ सर। तो वो गाड़ी अभी है कहाँ? सर, वो गाड़ी तो अब तक हमारी पार्किंग में ही है। हमें वो कार देखनी है। रिक्शा, कहाँ जाना है आपको? बनी पार्क। चलो, मैं छोड़ता हूँ आपको वहीं पर। आजा। कर दिया, मुझे ले जाएगा। अरे रिक्शा से अच्छी है मेरी गाड़ी, आजा। सीआईडी की गाड़ी है ना? क्या सीआईडी? लेकिन मैंने क्या किया? स्मृति का खून। क्या स्मृति का खून हो गया? गाड़ी के अंदर और आसपास खून का कहीं नामो निशान नहीं। इसका मतलब खून कहीं बाहर हुआ है, क्योंकि शादी के माहौल में इतने लोगों के बीच में खून करना जरा मुश्किल है। गाड़ी की चाबी देना जरा। सर, गाड़ी की चाबी तो कल ही मैंने उनके पास दे दी थी। लेकिन गाड़ी तो अब तक यहीं खड़ी है। सर, पता नहीं वो कार क्यों नहीं लेकर गई। स्मृति की लाश के पास से हमें कार की चाबी नहीं मिली है। कितने बजे चाबी दी थी तुमने हमें? कल रात 10:30 पौने 11 बजे। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो यहाँ से कार लेकर नहीं गई थी? सर, ठीक से कुछ याद नहीं, क्योंकि कल यहाँ पर शादी थी और बहुत सारी गाड़ियाँ आई और गई भी, तो कुछ पता ही नहीं चला। ये भी हो सकता है सचिन कि स्मृति कार लेके यहाँ से गई हो और रास्ते में उसका खून हो गया हो। तो लेकिन खूनी खून करने के बाद गाड़ी को यहाँ पार्क करके इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? ये बात भी है। अवधेश, ये लो गाड़ी की चाबी रख लो। एक मिनट, चाबी देना। ये देखा,
ये तो बिल्कुल वैसे ही पार्किंग टिकट है जैसे हमें स्मृति की लाश के पास से मिली। ये पार्किंग कार्ड तुमने स्मृति को दिया था? सर हम स्मृति जी को टिकट देते ही नहीं थे। तो क्या बिना टिकट के वो पार्किंग करती थी यहाँ पे? सर स्मृति जी तो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर आया करती थी और वो तो हमारी मेंबर जैसी हो गई थी, तो उन्हें बार बार टिकट क्या देना। सचिन, मामला गड़बड़ है। तो पार्किंग टिकट हमें स्मृति की लाश के पास से मिला है, वो पार्किंग टिकट फिर खूनी का ही होगा। बताओ, क्या बिगाड़ा था स्मृति ने तुम्हारा? क्यों मारा तुमने उसे? मैं स्मृति को क्यों मारूंगा? मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। तुम उससे प्यार नहीं करते थे, इसीलिए मारा तुमने। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं इससे रिश्ता तोड़ना चाहती थी। सर, आप क्या कह रहे हैं सर? आपसे किसने कहा? ये सच है या नहीं? उसने घास नहीं डाली तो तुमने खून कर दिया उसका? नहीं सर, ये सच नहीं है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा झगड़ा होता था ना उसके साथ? अगर घर में दो बर्तन होंगे तो आवाज तो होगी ना सर। बर्तन एक दूसरे से टकराते आवाज करते हैं, मगर एक दूसरे का खून नहीं करते। मिस्टर, किस बात को लेके झगड़े होते थे तुम्हारे? मुझे स्मृति का काम करना पसंद नहीं था। क्यों? वो देर रात तक लोगों की शादियों में रहती थी, वहां 1000 तरह के लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें भरोसा नहीं था उसके ऊपर, है ना? भरोसा था सर, लेकिन क्या जरूरत थी उसे काम करने की जब मैं उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार था? क्यों नहीं कर सकती थी वो काम? है? आजकल सारी लड़कियां काम करती है, क्या गलत है उसमें? कल रात 1:30 बजे कहां थे तुम? पूना में था। पुणे में किस लिए गए थे? मेरे दोस्त पीयूष की शादी थी। ठहरे कहां थे? होटल ब्लू माउंटेन। होटल ब्लू माउंटेन? इस होटल ब्लू माउंटेन से पता लगाओ, देखते ही ये राजवीर कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। यस सर। एक बात बताओ, जब तक कोई कस्टमर ये टिकट तुम्हें नहीं देता है, तुम गाड़ी नहीं ले जाने देते ना? नहीं ले जाने देते। और अगर ये पार्किंग टिकट खो जाए तो? सर टिकट खो गया तो 2-3 सवाल पूछने के बाद हम उन्हें गाड़ी ले जाने देते हैं। अच्छा ये बताओ कि कल रात में भी कोई ऐसा आदमी आया था जिसकी टिकट खो गई हो? हाँ सर आया था, लेकिन उसका टिकट खो नहीं गया था, उसका टिकट नीचे से फटा हुआ था। तो फिर तुमने उसे कार ले जाने दी? हाँ सर। कौन सी कार थी? सर लाल रंग की गाड़ी थी, मॉर्फियस ब्रांड की। ये आदमी कितने बजे आया था? तकरीबन रात के 1 बजे। फिर इसका मतलब है कि रात को 1 बजे तक खूनी की गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी थी और स्मृति की कार भी वहीं पे खड़ी। हाँ सर, लेकिन ये दोनों होटल से निकले कैसे होंगे और गए कैसे होंगे? शायद टैक्सी में। मगर सचिन, टैक्सी में खून करना इतना आसान नहीं है। एक बात बताओ, जब वो आदमी यहाँ पे आया था तब कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था क्या? नहीं सर, मैंने इतने गौर से देखा नहीं। अच्छा, पहचान सकते हो उसे? कल की तो बात है ना? हाँ, मेरे सामने अगर वो आ जाए तो मैं उसे पहचान लूंगा। वेरी गुड। सचिन, उस आदमी का स्केच बनवा लो। ये है द इंटरनेशनल होटल और ये है विक्टोरिया जहाँ पे खड़ी थी, जहाँ हमें स्मृति की लाश मिली थी। दोनों जगह आसपास ही है, करीब 10 मिनट लगेंगे रात के वक्त इस होटल से यहाँ तक पहुँचने में। मतलब खून यही कहीं हुआ है, होटल से विक्टोरिया के बीच में, इस इलाके में। लगता तो यही है अभिजीत। अगर खूनी ने स्मृति का खून कहीं और दूसरे इलाके में किया होता तो लाश भी वहीं कहीं आसपास फेंक देता। दोबारा यहाँ लाके फेंकने का वो खतरा नहीं उठाता। ये बात तो है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से स्मृति का खून हुआ है 12 साढ़े 12 बजे के बीच में। मतलब लाश विक्टोरिया में 12:30 से 2:30 बजे के बीच में रखी गई है। और अगर स्मृति का खून इस इलाके में हुआ है तो किसी ऐसे कोने में हुआ होगा जो काफी सुनसान है, जहाँ पे लोग आते जाते नहीं हैं। तो एक काम करते हैं, इस इलाके में पता करते हैं ऐसी कौन सी सुनसान जगह है जहाँ पे कल 12 साढ़े 12 बजे के बीच में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं हुई थी। फिर ये रहा उस खूनी का स्केच। वो पार्किंग अटेंडेंट कह रहा था कि यही वो आदमी है जो कल रात वो फटी हुई पार्किंग टिकट लेके इसके पास आया था। ओके, ये स्केच स्मृति की माँ को दिखाते हैं। पर सर स्मृति की माँ को तो राजवीर पर शक है ना सर?
राजवीर का कहना है कि जब स्मृति का खून हुआ वो पुणे में था। मैंने होटल ब्लू माउंटेन में चेक किया, वो सच कह रहा है। हाँ डॉक्टर सालुंके। बॉस, ये है वो कार जहां पर स्मृति की लाश रखी गई, इस डिक्की में। ये क्या कह रहे हैं सालुंके साहब? स्मृति का खून उसकी अपनी गाड़ी में हुआ? बिल्कुल। खूनी ने खून करने के बाद इस कार को अच्छी तरह से साफ किया, लेकिन मैंने फिर भी इसमें कुछ खून के दाग निकाल ही लिए। जरा देना। ये देखो बस। ओह, तो इसका मतलब उस रात स्मृति अपनी ही गाड़ी में होटल से बाहर गई थी। और फिर खूनी ने स्मृति का खून किया उसी की गाड़ी में और उसकी लाश को ले जाके रख दिया उस विक्टोरिया में। बिल्कुल दया। लाश को डिक्की में रखने के बाद खूनी ने कार को अच्छी तरह से साफ किया और दोबारा ले जाकर के खड़ी कर दी होटल इंटरनेशनल। और फिर वो आधी फटी हुई कार पार्किंग टिकट दिखाकर वो अपनी कार में बैठ के घर चला गया। नहीं सर, ये केस इतना सीधा नहीं है। क्या मतलब? ये देखिए, कौन है? ये दीपू है सर। ये एक मुजरिम है जो 1 महीने पहले ही जेल से छूटा है। लेकिन दीपू का इस केस से क्या लेना देना है? लेना देना है। इस दीपू की उंगलियों के निशान हमें इस कार पर से मिले। क्या? स्मृति की कार में से दीपू की उंगलियों के निशान? मतलब स्मृति का खून इस दीपू ने किया? हो सकता है। देखो, दीपू को जेल से छूटे हुए 1 महीना हुआ है और इन दोनों भिखारियों का खून भी इसी 1 महीने के अंदर हुआ है। अगर स्मृति का खून इस दीपू ने किया है तो फिर इस आदमी के पास वो फटा हुआ कार पार्किंग टिकट कहां से आया जिसपे स्मृति का खून लगा था? हाँ फ्रेडी। अच्छा, 12 से 1 के बीच में वो जगह सुनसान रहता है? ठीक है। ये तो व्योम है। आप जानती हैं सर? बहुत अच्छी तरह। जब हम नागपुर में रहते थे तब ये हमारे पड़ोस में रहता था। ये स्मृति का खून कैसे कर सकता है? ये तो स्मृति को अपनी बहन मानता था। देखिए, ये व्योम भी उसी होटल में ठहरा था जहाँ पे स्मृति थी और हमेशा कहा कि जब स्मृति का खून हुआ ये आदमी उसके साथ में था। पर व्योम स्मृति का खून क्यों करेगा? अगर वो नागपुर से यहाँ आया था तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि शायद वो खून करने के इरादे से यहाँ आया था। आपके पास इस व्योम का नंबर है क्या? 1 मिनट। अरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर स्मृति का खून इस व्योम ने किया है तो फिर स्मृति की कार के अंदर दीपू की उंगलियों के निशान कहां से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपू और व्योम दोनों मिले हुए हैं? ये भी हो सकता है सचिन कि ये व्योम सिर्फ मिलने आया हो स्मृति से और जब ये मिल के गया उस वक्त वहां पे दीपू आया हो और उसने स्मृति का खून कर दिया। ये लीजिए, ये है नंबर। सर इसका नंबर तो बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है, मतलब मामला गड़बड़ है। सर, ये वही जगह है जहाँ पे कल रात 12 से 1 बजे के बीच पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। रात के वक्त बिल्कुल सुनसान रहता है इलाका। शायद स्मृति का खून यहीं पे हुआ है। बड़ी पानी का नल, शायद खूनी ने अपनी गाड़ी यहीं पे धोई। एक काम करो बेटी, गाड़ी में से स्प्रे लेके आना। स्प्रे? स्प्रे क्यों? अगर खूनी ने अपनी कार को यहाँ पे धोई है तो खून के छींटे गाड़ी से उतर के जमीन पे गिरी होगी। ये लीजिए सर। कौन है?
कहीं ये खून स्मृति का तो नहीं है? अब ये खून स्मृति का है या किसी और का तो डॉक्टर सालों के ही बता सकते हैं। थोड़ी वो देखो, भिखारियों से पूछते हैं, शायद इन लोगों ने देखा हो किसी को यहाँ गाड़ी धोते हुए। आओ। तेरे बच्चे खुश रहे। क्या खुश रहे? 1 रुपया दे के गया। सब 1 रुपया दो, सबका कौन कहना चाहिए? 1 रुपया तू पागल हो गया क्या? पिटवाएगा? सीआईडी वाले हैं, अंदर कर देंगे। देखो, हम लोग जो कुछ पूछ रहे हैं उसका साफ साफ जवाब दोगे तो ये साहब आपको 500 रुपए देंगे। 500 रुपए मैं क्यों दूंगा? 500 रुपए साहब देगा ही। 500 रुपए देगा तो आप कुछ भी पूछिए, हम सब कुछ बताएगा साहब। ये बताओ, कल रात इस नल के पास 12 से 1 बजे के बीच में किसी आदमी को गाड़ी धोते हुए देखा था आप लोगों ने? साहब, रात को हम लोग नहीं रहते हैं, सरजूस होता है। सरजू? सरजू कौन है? सरजू वो सिग्नल है साहब, उससे भीख मांगता हुआ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो रेडी, तुम यहीं पे रुको, मैं जाके आता हूँ। अरे सर, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। यहीं रुको। अरे सर, मुझे कहाँ छोड़ के जाओ? साहब मेरे 500 रुपए सर। अरे तुझे 500 रुपए दूंगा ना तो तेरे साथ यहाँ बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी, समझे? छोड़। थोड़ा सा संजो, आजा। क्या 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 बात है सर? ये बता, कल 12 से 1 बजे के बीच रात को उस म्युनिसिपैलिटी के नल के पास सो रहा था? हाँ साहब, सोया तो था लेकिन वहाँ से थोड़ा दूर। अच्छा, वहाँ किसी को गाड़ी धोते हुए देखा था क्या तुमने? देखा था? हाँ सब देखा, 2 लोग थे। जरा ये फोटो देखो, ये था वो आदमी? पता नहीं साहब, उस वक्त सड़क पर लाइट नहीं जल रही थी, नहीं देख पाया। अच्छा, वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे वो तो कुछ सुना होगा तुमने? सुना? हाँ सब सुना था। वो कुछ सिटी हॉस्पिटल कुछ बोल रहे थे। सिटी हॉस्पिटल? ठीक है, आसपास ही नजर आना, फिर आऊंगा। डॉक्टर वेणुगोपाल, आपकी सर्जरी में सर दर्द है। डॉक्टर प्रकाश, एक्सक्यूज मी, आपकी कैजुअल्टी रिपोर्ट में सर से। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हेलो, आई एम डॉक्टर श्याम। कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? जी हाँ। आप जरा ये फोटो देखिए। इस आदमी को यहाँ हॉस्पिटल में देखा था कुछ दिनों में? ये तो दीपू है। दीपू? आप जानते हैं दीपू को? बहुत अच्छी तरह से। आज सुबह ही मैंने इसका ऑपरेशन किया था, दिल का, आई मीन बाईपास सर्जरी। मतलब है ये दीपू भाग के यहाँ आया अपनी बाईपास सर्जरी करवाने के लिए, स्मृति का खून करने के बाद? ये आप क्या कह रहे हैं सर? दीपू और किसी का खून कर सकता है? उसे इस हॉस्पिटल में जब लेकर आए थे वो तो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, वो किसी का खून कैसे कर सकता है? बड़ी अजीब बात है सर। अगर इस दीपू की हालत इतनी खराब थी तो वो परसों रात स्मृति की कार में क्या कर रहा था? ये दीपू को हॉस्पिटल कौन लेकर आया? उसका भाई लेकर आया था सर, व्योम। व्योम? तुम इस व्योम की बात कर रहे हो? हाँ सर, यही व्योम है। तो व्योम दीपू का भाई है। ये व्योम कहाँ है इस वक्त? फिलहाल तो वो यहाँ नहीं है सर, लेकिन शाम को शायद वो दीपू से मिलने आ जाए। अच्छा, तो क्या हम दीपू से मिल सकते हैं? जी। हमने इसे नींद का इंजेक्शन देकर सुलाया था, थोड़ी देर में उठ जाएगा। मैंने तो व्योम को 1 साल पहले ही कहा था कि ऑपरेशन करवा लो, लेकिन नहीं। अगर ऑपरेशन पहले ही करवा लिया होता तो हालत इतनी नहीं बिगड़ती। सर, अगर दीपू की हालत इतनी खराब है तो खून व्योम ने किया होगा। अगर खून व्योम ने किया होता तो फिर वो दीपू को वहां पर लेके क्यों गया, और वो भी ऐसी हालत में जैसे डॉक्टर बता रहे हैं? व्योम ने खून नहीं किया। ये क्या कर रहे हैं आप?
लेटे रहिए, अभी आप ठीक नहीं हैं। मुझे कहने दो, खून मैंने किया है, मुझे सजा काटनी है। दीपू, किसका खून किया तुमने? स्मृति का और 2 भिखारियों का भी। डॉक्टर तो कह रहे कि तुम्हारे में उतनी ताकत भी नहीं है, तुम खड़े नहीं हो सकते, तो फिर खून किया कैसे? बस कर दिया। लाश को विक्टोरिया में कैसे डाला? कैसे मतलब उठा के डाला। और कैसे डालूंगा? मगर व्योम भी तो था ना तुम्हारे साथ। प्लीज मेरे भाई को इसमें मत घसीटो, मेरा भाई बेगुनाह है। ये खून मैंने किया है। बड़ी अजीब बात है। डॉक्टर साहब तो कह रहे कि तुम्हें ताकत नहीं है, तुम ठीक से खड़े नहीं हो सकते, फिर भी कह रहे हो कि तुमने खून किया। एक 50 किलो की लाश को तुमने खुद अकेले उठाकर विक्टोरिया में डाल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने भाई व्योम को बचाने की कोशिश कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, ये खून मैंने किया है। व्योम बेकसूर है। डॉक्टर साहब, व्योम का नंबर दीजिए हमें। ये व्योम का मोबाइल इसी एरिया में कहीं है, इसी एरिया में। लेफ्ट जा रहा है, जा आगे लेफ्ट टर्न लेना। यह है तो इसी एरिया में। आगे रुक दो, यहीं पे कहीं आसपास है। सर, वो देखिए, लाल रंग की मॉर्फिस गाड़ी। उस पार्किंग वाले ने यही बताई थी ना गाड़ी व्योम की। वही गाड़ी है। क्या? वो देखो, वो भी आ रहा है। हाँ, अरे मैं आता हूँ ना दोपहर के। भाई साहब। हाँ, अरे चले। अरे भाई, कौन हो तुम? कौन हो? चलो बताता हूँ। अरे चल चुपचाप बैठ गाड़ी के अंदर। अरे मैंने क्या किया? अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे भाई, कौन हो तुम? चल चुपचाप बैठ अंदर। गलती हो गई मुझसे। फोन करने के बाद कह रहा है कि गलती हो गई। हाँ? स्मृति को क्यों मारा तुमने? वो तुम्हारी बहन जैसी थी ना? बहन जैसी थी ना? बहन तो नहीं थी। जी चाहता है कि तुम्हारे गर्दन को रस्सी की तरह मरोड़ दो। मारा क्यों उसे? पता नहीं, अचानक मुझे क्या हो जाता है, मेरे ये हाथ खून करने के लिए तड़पने लगते हैं। मतलब ये सारे खून और भिखारियों को भी? उनको भी मैं नहीं मारा। क्या करूं, मेरे अंदर एक आग सी लग जाती है। जब तक किसी को मार ना लूं, ये शांत नहीं होती। तुमने स्मृति का खून कहां पे किया? उसकी कार में। उसकी कार तो वहां पार्किंग में खड़ी थी। हम उसकी कार में बाहर गए, वहां मैंने उसका खून किया। फिर उसकी लाश को विक्टोरिया में डाल दिया और उसकी कार को साफ किया और लाकर पार्किंग में खड़ी कर दी और अपनी कार से मैं वापस चला गया। उस रात तुम अकेले थे या तुम्हारे साथ कोई और भी था? मैं बिल्कुल अकेला था। और दीपू नहीं था तुम्हारे साथ? दीपू? आप उसे कैसे जानते? तुम्हारा भाई है ना? जी, मेरा भाई है। हमें सब मालूम है। उसका कुछ लेना देना नहीं है इससे। लेना देना है लेना देना। अगर दीपू तुम्हारे साथ में नहीं था उससे, तो उसके उंगलियों के निशान स्मृति के कार में कहां से आए? हाँ, कहां से आए? पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन दीपू ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया मैंने किया सर, मैंने किया कुछ। आप मेरी बात का यकीन करो सर, कुछ मैंने किया। जरा इधर आओ। दया, ये व्योम झूठ बोल रहा है।
सारी कहानी दिमाग में रट के रखी है, तोते की जैसे बोले जा रहा है। ये दोनों भाई एक दूसरे को बचाने में लगे हुए सर। सच क्या है, दोनों में से कोई भी बोलने को राजी नहीं है। काम करो, इस व्योम की पूरी कुंडली निकालो। ये करता क्या है, किस किस से मिलता है, इसके दोस्त कौन है, यहां तक कि इसके बैंक के अकाउंट की डिटेल्स सब कुछ निकालो। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर दीपू की तबीयत इतनी खराब थी तो उसने ऑपरेशन पहले क्यों नहीं करवाया? वही तो, जेल से छूटे हुए भी उसे 1 महीना हो गया है, उसी समय ऑपरेशन करा लेना चाहिए था। अभिजीत ऑपरेशन तो तब कराएगा जब उसके पास पैसे होंगे। ये दोनों व्योम और दीपू दोनों कंगाल थे, कंगाल। क्या? हाँ, ये व्योम के बैंक अकाउंट के डिटेल्स हैं। दीपू के ऑपरेशन का खर्चा 8 लाख रुपए है, जबकि उसके अकाउंट में पिछले 3 साल में 25,000 से ज्यादा बैंक बैलेंस था ही नहीं। तो फिर इतना महंगा ऑपरेशन दीपू ने करवाया कैसे? यही तो हैरानी की बात है। ये व्योम नागपुर में 10,000 रुपए की एक मामूली सी नौकरी करता था और 1 महीने पहले उसने वो नौकरी भी छोड़ दी। चलिए चक्कर क्या है? ये दीपू 1 महीने पहले जेल से रिहा हुआ है और 1 महीने पहले ही व्योम ने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये दोनों भाइयों को अचानक लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? एक ने नौकरी छोड़ दी, दूसरे ने ऑपरेशन करवा लिया। अभिजीत, या तो लॉटरी लग गई है या फिर किसी ने ढेर सारे पैसे दिए होंगे स्मृति का खून करने के लिए। और तो और 15,000 रुपए उसके अकाउंट में थे व्योम के, उसने वो भी दीपू के नाम कर दिए। और उसके गांव में एक बंजर जमीन थी, 25-30 हजार रुपए के होंगे, वो भी उसने दीपू के नाम कर दिया। अच्छा अच्छा, तो ये चक्कर है। सचिन, कोई अपना सब कुछ किसी के नाम कब करता है? जब वो अपनी वसीयत बदल रहा होता है या फिर जब उसे अंदाजा हो जाता है कि उसका टाइम आ गया है। मतलब व्योम पहले से ही जेल जाने की तैयारी करके बैठा है। हाँ, तभी तो वो तोते की तरह फटाफट अपना जुर्म कबूल कर बैठा। इस सबके पीछे कुछ गहरा राज है दया, कोई और है इस सबके पीछे। पर कौन? वो भी पता चल जाएगा। मेरे पास एक प्लान है। किससे ढूंढूं? अरे भाई साहब, एक्सक्यूज मी, मेरे भाई की जान बहुत खतरे में। मोबाइल दो ना, एक फोन करना है मुझे, प्लीज प्लीज भाई साहब, प्लीज, थैंक यू। हेलो हेलो डॉक्टर श्याम, व्योम, दीपू की तबीयत कैसी है? दीपू का किसी ने खून कर दिया है। हाँ? वो कैसे? उसका किसी ने गला काट दिया है, हाथ पर चाकू मारा गया है और पांव पर भी चाकू के निशान है। वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने मुझसे वादा किया था, वो मेरे दीपू को कुछ नहीं करेगा। मुझे तुमसे अभी मिलना है। क्यों? मैं व्योम। मैं नहीं मिलना चाहता तुमसे। देखो, अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं सीआईडी को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि ये सब तुमने किया है। अच्छा ठीक है, कहाँ मिलोगे? नारीवन पॉइंट के डेडलाइन पे। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? ताकि तेरा खून कर सकूं। ये क्या बकवास कर रहे हो? नशे में हो क्या? नशा सवार है मेरे सर पे, मौत का। बता, क्यों मारा तूने मेरे भाई दीपू को? क्या दीपू मर गया? बहुत भोले बनते हो तुम। पहले मेरे भाई दीपू को मार दिया और अब मुझसे पूछते हो कि दीपू मर गया क्या? क्यों? मैं क्यों मारूंगा दीपू को? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैंने तुम्हारे जुर्म का इल्जाम अपने सर पर ले लिया तो फिर तुमने मेरे भाई दीपू को क्यों मारा? क्यों मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने? क्यों? मैंने कोई धोखा नहीं किया है। मुझे लग रहा है ये किसी की चाल है। बात समझने की कोशिश करो। सीआईडी वाले, हॉस्पिटल वाले भला मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? क्या तुमने सीआईडी को सब कुछ बता दिया? अभी तक तो नहीं, पर अब मैं सीआईडी वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगा।
अगर जिंदा रहोगे तब ना। ओ, तो तुम हो। चल चल, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ना इसको सर, इसने मेरे भाई का खून किया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। ये तो हम लोगों ने नाटक किया था तुम्हें छोड़ने का, ताकि तुम खूनी के पास जाओ और उसका पर्दाफाश हो सके, समझे? मैंने कहा था ना, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। मेरा भाई जिंदा है। हाँ, ऐसे कैसे छोड़ दें राजवीर बाबू? पहले ससुराल चल के जरा खातिरदारी तो करवा लो। हाँ, मैंने भिखारियों को मारा था। पर क्यों? मेरे अंदर एक आग है, एक ऐसी आग जो तब तक ठंडी नहीं होती जब तक किसी को मार ना दूं। ये कैसी आग है? तुम एक मानसिक रोगी हो, मेंटल पेशेंट। स्मृति भी यही कहती थी, वो चाहती थी मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। पर तुम्हें ये मंजूर नहीं था, इसलिए तुमने स्मृति का खून कर दिया। स्मृति को मैंने नहीं मारा, व्योम ने मारा है। मैंने तो इन दोनों भाइयों को 8 लाख की सुपारी दी थी स्मृति का खून करने के लिए। तो तुमने और तुम्हारे भाई दीपू ने मिलकर स्मृति का खून कर दिया? दीपू ने कुछ नहीं किया, खून मैंने किया। दीपू तो बस मेरे साथ था और विक्टोरिया में लाश भी मैंने ही रखी थी। मगर तुमने व्योम और दीपू को ही क्यों चुना? कुछ दिन पहले व्योम आया था स्मृति से पैसे उधार मांगने के लिए, लेकिन उस समय स्मृति के पास इतने रुपए नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना व्योम की मजबूरी का फायदा उठाया जाए। इसलिए तुमने इसे पैसों का लालच दिया, ताकि ना सिर्फ ये स्मृति का खून कर दे, बल्कि उन भिखारियों की मौत का इल्जाम भी अपने सर पे ले ले। क्यों? हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था तुम सीआईडी वाले बाल की खाल निकाल दोगे। व्योम ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे फंसा ही दिया। जिस तरह काले बादल सूरज की रोशनी को छुपा नहीं सकते, उसी तरह जुर्म के बादल इंसाफ की रोशनी पे पर्दा नहीं डाल सकते। तुम लोगों को फांसी होगी, फांसी। ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। जगह तो यही लग रही है। आई होप सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए। छोड़ो मेरा बैग, मेरा बैग छोड़। मेम साहब चाय। हटा इसे यहाँ से। यहाँ पे हमारी जान पे बनाई है और तुझे चाय की पड़ी है। भाभी, भाभी संभालिए अपने आप को। क्या करेंगे आप? ऐसे रोके या फिर गुस्सा करके कुछ हासिल नहीं होगा। शायद वो आ गया, मैं देखता हूं। जी, आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी वाले, इनको कैसे पता चल गया? सर यही है, सर यही है जिसने मेरे दोस्त रघु का खून किया है। यही वो आदमी है। क्या 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 बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर, मैं इसे जानता भी नहीं। अरे बक रहा है ये सर। आप सफेद रंग की कार 4784 ये आप ही की कार है ना? वो कार तो शोभित भैया की है, लेकिन बात क्या है? खून हुआ है। खून? किसका खून?
मेरे दोस्त रघु का जो आपके भाई ने किया है। मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। क्यों शोभित? मिस्टर शोभित, आप ही बताइए, आपने ये खून किया है या नहीं? शोभित, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। बोलो। हाँ, मैंने इसके साथी का खून किया है। देखा सर। मगर आप इससे भी तो पूछिए कि ये और इसका साथी क्या कर रहे थे वहां पर। ये और इसका साथी दोनों मिलकर मेरी बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे। पूछिए। ऐसा क्या था उस बैग में जो खून करना पड़ा आपको? वो मैं आपको नहीं बता सकता। देखो, हमारे सवाल का जवाब सीधे सीधे दो, वरना खून के केस में ऐसे अंदर जाओगे कि सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटोगे। बोलो। आ गया। कौन हो सकता है? जी, कोई नहीं। पर घंटी की आवाज सुन के तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कहाँ? मैं देखता हूँ कौन है। मैं देखना चाहता हूँ कौन है मुसीबत। गीता, तुम? हमें तो लगा था कि क्यों? कोई और आने वाला था यहाँ पे? नहीं सर, अब ये गीता है, हमारे घर में काम करती है। बहुत हो गया ये ड्रामा। अब तुम लोग सच यहीं पे बताओगे या ब्यूरो में चल के? ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ। तो ये बात है, किसी ने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया, विकी को, और तुम 2 करोड़ रुपए बैग में लेके जा रहे थे किडनैपर्स को देने। हाँ। और ये विकी किडनैप कब हुआ था? परसों रात को। 2 दिन हो गए, और आप लोगों ने ये बात हमें बतानी जरूरी नहीं समझी? हाँ, अगर आपको बता देंगे तो विकी की जान को खतरा हो सकता है। विकी की जान को अब भी खतरा है। क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद वो किडनैपर विकी को छोड़ देगा? ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। पैसे किसको दिए थे आप? किसी को नहीं। किडनैपर ने मुझसे कहा था कि सड़क के किनारे एक पेड़ है जिस पर एक्स बना है, मैं पैसों का बैग वहीं छोड़ दूं। मैंने वैसे ही किया। ये किडनैपर का फोन किस नंबर से आया था? ये 1020907981। सब फोन तो बंद आ रहा है। फोन बंद है? न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। सर, मुझे तो लगता है ये चोर भी उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है, वरना इसे कैसे पता चला कि भैया अपने साथ इतने रुपए लेकर आए? नहीं साहब, मैंने इन्हें बैंक से निकलते हुए देख लिया था। हमें भनक पड़ी कि मोटी रकम होगी, इसलिए इनके पीछे तुम दोनों वहां तक पहुंच गए। माफ कर दो साहब, आइंदा से कभी चोरी नहीं करूंगा। किसी और को देखा था तुम लोगों ने वहां? नहीं साहब, मैं तो रघु की मौत देखते ही मेरे होश उड़ गए और मैं सीधे आप लोगों के पास चला आया। हमें वो जगह देखनी है जहां तुमने वो पैसों से भरा बैग रखा था। और ये विकी का कमरा कौन सा है? प्लीज आप लोग अंदर बताइए। आप लोगों ने किसी चीज को छुआ तो नहीं ना? जी, जब से विकी किडनैप हुआ है तब से हम में से कोई इस कमरे में नहीं आया। तुमने इस कमरे की साफ सफाई तो नहीं की? जी नहीं, अभी तक तो झाड़ू भी नहीं लगाया। सर, कमरे का तो सामान बिखरा पड़ा है। किडनैपर ने विकी को यहीं से उठाया होगा। लेकिन किडनैपर कमरे में घुसेगा कैसे? घर के सारे दरवाजे तो अच्छी तरह से बंद थे। घर के दरवाजे बंद थे तो फिर खिड़की से घुसा होगा और यहीं से विकी को ले गया होगा। हो सकता है सर, वैसे भी खिड़की ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, कोई भी अंदर आसानी से आ जा सकता है। ये क्या है? वॉच? ये वॉच? ये घड़ी तो मेरे बेटे विकी की है। मतलब किडनैपर जब विकी को यहाँ से ले गया होगा तब एक किसी चीज से टकरा के ये घड़ी टूट गई और ठीक 2:30 बजे घड़ी बंद हो गई है। इसका मतलब है रात के 2:30 बजे विकी को किडनैप किया गया है। बस ये लिख दीजिए। साहब, ये देखिए, यही वो जगह है
यहाँ पर मेरे दोस्त लोगों को इस आदमी ने मार डाला साहब। बेचारे के खून के निशान अब तक यहाँ है। सर, मैं एक पिता हूँ। अगर ये चोर मुझसे पैसे चुरा लेता तो मैं अपने बच्चे की जान कैसे बचाता सर? और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अब मुझे अगर जेल जाना पड़े तो भी मुझे कोई गम नहीं। देखिए, हम आपकी तकलीफ समझते हैं। आप ये बताइए, वो पैसों से भरा बैग आपने रखा कहाँ पे? वो वहाँ सर, वहाँ उस पेड़ के नीचे। कहाँ पे? वो पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे? हाँ। ये वाला पेड़ है? ये जिस पर एक्स का निशान बना है, बस यहीं पर मैं यहाँ आया और यहाँ इस पेड़ के नीचे पैसों का बैग रखकर चला गया। लेकिन सर, यहाँ आसपास तो उस पैसों का बैग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है किडनैपर बैग ले जा चुका है। किडनैपर ले जा चुका है? तो फिर सर मेरा बच्चा विकी अब तक घर क्यों नहीं लौटा सर? देखिए, धीरज रखिए। अब ये केस सीआईडी के हाथ में है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बेटा सही सलामत आप तक आ जाए और आपका पैसा भी। ठीक है? अच्छा, ये जो बैग था आपका कैसा था? किस कलर का था? ब्राउन कलर का था। ये तकरीबन इतना बड़ा, PIC कंपनी का। PIC? क्या हुआ सचिन, कुछ मिला क्या? हाँ सर, ये देखिए, कागज का टुकड़ा मिला है। देखने से लगता है कि कोई नक्शा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये नक्शा है कहाँ का सर। शायद किडनैपर की जेब से गिरा है भागते हुए। मिस्टर शोभित। जी सर। जरा ये देखिए, ये कागज पे कुछ नक्शा सा बना है। आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, इस कागज के बारे में? नहीं सर, मैं नहीं जानता इस जगह को। अच्छा, जरा तुम देखो, तुम जानते हो इसके बारे में कुछ? नहीं साहब, पता नहीं। ओके। देखिए, जरा याददाश्त पे जोर डालने की कोशिश कीजिए। शायद कोई नाम आ जाए आपके दिमाग में। किसी पे शक है आपको? मेरा बेटा विकी बहुत ही अच्छा लड़का है, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। सर, मुझे तो लगता है ये काम किसी गुंडे मवाली का है और उसने पैसे के लिए विक्की को किडनैप कराया है। देखिए, आप लोग कुछ भी कीजिए, मगर मेरे बेटे को सही सलामत वापस ले आइए। मैं आप लोगों के आगे झुकती हूँ। मैम, क्या करें आप? प्लीज संभालिए अपने आप को। अगर पैसे देने के बजाय आप लोगों ने सीआईडी को इस किडनैपिंग के बारे में जानकारी दी होती तो बात शायद इतनी नहीं बिगड़ती। सर, विकी को कुछ पता चला? नहीं सर, विकी के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन शोभित ने अपना बैग जिस पेड़ के नीचे रखा था, उस पेड़ के पास से हमें ये मिला है। क्या तो किसी घर का नक्शा लगता है? हाँ सर, और ये एक्स का निशान देख रहे हैं यहाँ पे? ऐसा ही एक्स का निशान उस पेड़ पे भी बना हुआ। शायद ये नक्शा किडनैपर की जेब से गिरा होगा। पर सर, कहाँ का नक्शा हो सकता है ये? कहीं उसी जगह का तो नहीं है जहाँ पर किडनैपर ने विकी को कैद करके रखा हो? ये देखो, ये इस घर का एंट्रेंस है और ये घर के दाईं तरफ ये सीढ़ियां ऊपर जाती है। सर, और ये दाईं तरफ घर के बाहर एक कमरा है, आउट हाउस जैसा। एक मिनट, ये आपके घर के बाहर दाईं तरफ ये आउट हाउस जैसा कुछ है क्या? जी सर, वहाँ उस तरफ। मतलब सर, ये नक्शा इसी घर का है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मिस्टर शोभित, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। लेकिन सर, किडनैपर की जेब में हमारे घर का नक्शा क्यों होगा? ऐसा लगता है कि किडनैपर आपके घर पे नजर रख रहा था। जैसे ही मौका मिला उसने विकी को किडनैप कर लिया। सर, अगर ये नक्शा इसी घर का है तो फिर उस किडनैपर ने यहाँ इस आउट हाउस पे ठीक वैसा ही एक्स वाला निशान लगा के क्यों रखा है जैसा उस पेड़ पे है जिसके नीचे शोभित ने बैग रखी थी? सर, हो सकता है इस आउट हाउस में कोई सुराग छुपा है जिससे हम विकी तक पहुंच सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आउट हाउस पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। आउट हाउस पिछले 5 साल से बंद पड़ा है? क्यों, ऐसा क्या उसमें? बस यूं ही सर, इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बल्कि पिछले 5 साल से वहाँ साफ सफाई भी नहीं हुई और अब तक तो वहाँ के ताले में जंग भी लग गया होगा। फिर भी हम वो आउट हाउस देखना चाहेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। गीता, वो आउट हाउस की चाबियां ले आओ।
किडनैपर्स बैग लेके गए किस तरफ होंगे? जगह तो काफी सुनसान है। यहाँ दिन में कोई नहीं दिख रहा है तो रात को तो काफी वीरान होगा। ये क्या है? पंचर की दुकान। लगता है यहाँ शायद किसी को कुछ पता। अरे सुनो भाई। सर। इधर जी। देखो मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ। सीआईडी? क्या बात है साहब? क्या नाम है तुम्हारा? जी प्रवीण। प्रवीण जरा याद करके बताओ, कल रात को तुमने यहाँ से किसी आदमी को बैग ले जाते हुए देखा है? कल रात को? हाँ साहब, मैंने एक कबाड़ी वाले को देखा था। वो अपने ठेले पे बहुत सारा रद्दी का सामान लेके जा रहा था। उसके पास एक सूटकेस भी था। किस कलर का था वो? भूरे रंग का। कैसा था? कितना बड़ा था सूटकेस? शायद बड़ा ही था साहब। वो क्या अंधेरा हो गया इसलिए मैं देख नहीं पाया साहब। उस आदमी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं साहब, वो मैं पंचर निकालने में व्यस्त था इसलिए देख नहीं पाया। लेकिन साहब वो हमारे इलाके का नहीं था। उसको पहली बार देखा था मैंने यहाँ पे। और कुछ याद उसके बारे में? हाँ साहब, उसका जो ठेला था वो लाल रंग का था। लाल रंग का? किस तरफ गया वो? वो यहाँ आगे MI रोड की तरफ गया। MI रोड? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। काला तो वाकई शंकर है। सर हमने आपसे पहले ही कहा था, यहाँ पे आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। तो भी पता चल जाएगा। देखते हैं इस आउट हाउस में ऐसा क्या राज है जो उस किडनैपर ने इसके नक्शे को बरैक्स बना रखा था। जाम है। हाथ मत लगाइए, प्लीज हाथ मत लगाइए। विकी। विकी। नहीं। विकी। भैया ये क्या हो गया? हमारे विक्की को किसने मार डाला? आइए आइए साहब, क्या बेचना है साहब? साहब ये क्या कर रहे हैं साहब? क्या ढूंढ रहे हैं? बैग ढूंढ रहा हूँ। बैग? कैसा बैग साहब? भूरे कलर का सूटकेस है जिसे तुम कल रात पेड़ के पास से उठा के लाए थे। क्या बात कर रहे हैं साहब? सच बता, कहाँ है वो सूटकेस? 2 करोड़ रुपए हजम कर रहा है रातों रात, टकर भी नहीं ले रहा। कहाँ है वो? 2 करोड़ रुपए? क्या मजाक कर रहे हैं साहब गरीब के साथ? बड़ी मुश्किल से तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ और आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं साहब। पैसे नहीं है तो सूटकेस कहाँ गया? क्या बात कर रहे हैं साहब? कैसा सूटकेस, कैसे पैसे? साहब मुझे पहले पता होता कि इस ठेले से इतनी मुसीबत हो जाएगी तो मैं ये ठेला कभी नहीं लाता साहब। ये ठेला तुम्हारा नहीं है? नहीं है साहब। तो फिर कहाँ से आया ये ठेला? कल रात एक आदमी आया था, वही मुझे ये ठेला देके गया और वो भी बिल्कुल मुफ्त। अच्छा, कौन था वो? साहब पता नहीं साहब, मेरे पास आया, ठेला देके गया और हाँ साहब जाते जाते वो इस ठेले से एक सूटकेस लेके हसनपुर की ओर गया था साहब। वही सूटकेस हो गया। ये आदमी दिखता कैसा था? नहीं साहब, चेहरा तो देख नहीं पाया, रात का समय था। हाँ दया। क्या? विक्की की लाश मिली है? कहाँ पे? उसकी बॉडी पे कहीं भी कोई निशान नहीं है। कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की? तभी नर्वस ने पहले से बेहोश किया होगा और फिर इसका। एक अजीब सी बात है सर, कि किडनैपर ने विकी को इस आउट हाउस में यहाँ पे रखा और किसी को पता नहीं चला। हो सकता है इस विकी को कहीं और छुपा के रखा। जैसे पैसे मिल गए इसे मार दिया, लाश को यहाँ पे पटक के चली गई। पर सर दरवाजा तो 5 साल से बंद पड़ा है,
सर हो सकता है कि किडनैपर उस खिड़की से आया हो। ये आउट हाउस 5 साल से बंद है। किसी ने इस लाश को यहाँ पे फेंक के चला गया। Shit. पता कैसे नहीं चला? जूते के निशान है यहाँ पे। तो कहीं खूनी के तो नहीं? हो सकता है। काजल, जिस रात विकी को किडनैप किया गया था उस रात बारिश हो रही थी और मिट्टी भी गीली थी, तो फिर विकी के कमरे के अंदर किसी के जूतों के निशान क्यों नहीं मिले हमें? सर हम लोगों ने तो अच्छी तरह से चेक किया था, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जूतों के निशान किसी ने मिटा दिया? एक बार फिर से विकी के कमरे में चल के देखते हैं। इस जूते के निशान को उठा लो। काजल, लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। सर। ये घर वाले कह रहे थे कि जब से विकी किडनैप हुआ है तब से ये कमरा बंद ही पड़ा है। इस कमरे की साफ सफाई भी नहीं की गई है, तो फिर उस किडनैपर के जूतों के निशान इस कमरे में क्यों नहीं है? हाँ सर, निशान तो होना चाहिए था। वैसे भी उस रात को बहुत बारिश हुई थी। ये ऐसा तो नहीं कि जाने से पहले किडनैपर सारे निशान मिटा गया? फिर भी सर निशान कहीं ना कहीं तो होने चाहिए थे। खिड़की पे, फर्श पे, कहीं तो होने चाहिए थे। क्योंकि अगर उसने निशान मिटाए भी होंगे तो चलते वक्त कहीं ना कहीं तो निशान पड़े होंगे ना। सर ये भी तो हो सकता है खूनी खिड़की से नहीं आया हो, बल्कि इस कमरे के दरवाजे से अंदर आया हो। घर के दरवाजे से? मतलब विकी को मारने वाला इन घर वालों में से कोई है? बॉस, इस लड़के को पहले क्लोरोफॉर्म सुंघा करके बेहोश किया गया और उसके बाद गला दबाकर इसकी हत्या की गई। सर उनके साथ कोई उंगलियों के निशान? उंगलियों के निशान कोई नहीं मिले, और वो इसलिए क्योंकि खूनी ने ग्लव्स पहन करके इसका गला दबाया। इसकी मौत कब हुई? करीब 36 से 40 घंटे पहले। 36 से 40 घंटे पहले? घड़ी में रात के 2:30 बजे थे। और ठीक 2:30 बजे घड़ी बंद हो गई है। यानी बुधवार की रात। बुधवार की रात को ही तो विकी का किडनैप हुआ था। हाँ काजल, और किडनैप करते ही इसका खून कर दिया इन लोगों ने। उसके बावजूद वो परिवार वालों को पैसे के लिए फोन कर रहा था और ये भी दावा कर रहा था कि वो विकी को वापस भेज देगा। सर इसका खून अनजाने में हो ही नहीं सकता, क्योंकि खूनी ने इसका गला बेहोशी की हालत में दबाया था। यानी कि वो चाहता था कि इसकी मौत हो जाए। हाँ काजल, और विकी की लाश हमें मिली आउट हाउस में। इसका मतलब यह है कि विकी अपने घर से कहीं बाहर निकला ही नहीं और विकी को उसके कमरे के अंदर ही पहले बेहोश किया गया और फिर गला घोट के उसे मार दिया गया और उसकी लाश को खिड़की से अंदर डाला गया आउट हाउस के। अगर किडनैपर को पैसे ही चाहिए थे तो फिर उसने विकी को मारा ही क्यों? हो सकता है काजल कि वो कोई भी सबूत पीछे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने विकी का खून किया और साथ ही साथ उसने ये भी सोचा कि सारे पैसे भी हड़प लो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उसने विकी की लाश को उस कमरे में क्यों नहीं रहने दिया, वहां आउट हाउस में क्यों डाला? इसका मतलब वो जानता था कि आउट हाउस 5 साल से बंद है और वहां कोई आता जाता नहीं। ये बात तो सिर्फ इसके घर वाले, करीबी दोस्त और रिश्तेदारों को ही पता हो सकती है। हाँ काजल, इस विकी के खून में इसका कोई करीबी ही शामिल है। ये है वो जूते का निशान जो हमें आपके आउट हाउस से मिला है और इस निशान के जरिए हम खूनी तक पहुंच जाएंगे। तो इस निशान को मुजरिम के निशान से मिलाइए ना, घर वालों के निशान से क्यों मिलाना चाहते हैं आप? क्योंकि विकी का खूनी इस घर में ही मौजूद है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपनी बेटी का कत्ल करूंगी? मैं माँ हूँ उसकी, और वैसे भी उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। मारा तो आप में से ही किसी ने, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपना जुर्म खुद कबूल कर लें, नहीं तो आप सबके जूते इस निशान से मिला के देखने पड़ेंगे। देखा, जूतों का नाम लेते ही सबके मुंह पे ताले लग गए। वो तो दिख रहा है। सचिन जरा चेक कर लो। चलिए आइए, अपना अपना पैर आगे बढ़ाइए। देखिए आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर आप खुद ही सोचिए, क्या मैं खुद अपने ही बच्चे का खून करूंगा?
अभी सब पता चल जाएगा कि किसने किया है। चलिए। अरे आप समझते क्यों नहीं? आगे बढ़ाइए। चलिए। नहीं सर। चलो बढ़ाओ फिर आगे। नहीं सर। चलिए आप बढ़ाइए अपना पैर। चलिए बढ़ाइए। सर इसके जूते तो मैच कर रहे हैं। करण तुमने किया ये? नहीं भैया 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 ये झूठ है, ये मुझे फंसाने की साजिश है भैया। देखिए आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते हैं। जूते के निशान मैच हो गए हैं। बोल क्यों मारा विकी को? मैंने विकी को नहीं मारा। तो आउट हाउस क्या करने गया था? डांस करने गया था वहां पे? शायद खूनी के पास भी ठीक ऐसे ही जूते हो। यार ये तो ऐसा चूच नहीं खोल रहा है। खुद सच बोलोगी या मैं बुलवाऊं? मैंने उसे नहीं मारा। नहीं मारा। बोल। मैंने और रीमा ने मिलकर ही विक्की को किडनैप करा। तुम भी मिली हुई थी इसके साथ? यकीन मानिए भैया, हमने खून नहीं किया है, हम सच कह रहे हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तुम लोगों ने। अपने ही परिवार वालों के साथ धोखा किया। भैया हमें माफ कर दीजिए। Shut up and get out! दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम लोगों की मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ऑफिसर, इन दोनों को धक्के मारकर मेरे घर से बाहर निकाल दीजिए। देखता कौन है? ये आवाज कैसी? सूटकेस? जरा देखो आसपास कोई है क्या? सर ये तो वही सूटकेस है सर, जिसमें मैं 2 करोड़ रुपए लेकर गया था किडनैपर्स के लिए। क्या? ये वही सूटकेस है? सर आसपास तो कोई भी नहीं सर। सचिन कोई तो था, गाड़ी की आवाज आई थी अंदर। जरा देखो यार। ये क्या? सारे पैसे वैसे के वैसे ही हैं। आप समझा, ये सारे पैसे करण और रीमा के लिए है ना? हमने सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमने तो सिर्फ विक्की को बेहोश किया था, पर फोन करके पैसे हमने नहीं मंगवाए सर। झूठ मत बोलो, तुम दोनों ने फोन नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया? सर शायद उसी ने किया होगा जिसने विक्की का खून किया। अगर खूनी को पैसे चाहिए थे तो 2 करोड़ रुपए वापस क्यों डालेगा वो यहाँ पे? अच्छा तुम लोगों के अलावा इस किडनैपिंग के प्लान के बारे में कोई और भी जानता था? नहीं सर, कोई नहीं जानता था। ये मेरा और इसका ही प्लान था। तुम दोनों के अलावा किसी तीसरे को मालूम नहीं, तो फिर फोन किसने किया? पता नहीं सर। पता नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। खून हुआ है, खून। खून का मतलब समझती हो तुम? से ये लोग झूठ बोल रहे हैं। विकी को इन्होंने ही मारा है और ये पैसे भी इन लोगों के लिए ही आए हैं। हमने खून नहीं किया सर, मेरी बात का यकीन कीजिए सर, इतने गिरे हुए भी नहीं हैं हम। तुम लोग कितने गिरे हुए हो ये हम अभी देख चुके हैं। वैसे कितने पैसे चाहिए थे तुम लोग? सर 2 करोड़। तुम्हें भी 2 करोड़ रुपए चाहिए थे, पर इससे पहले कि तुम फोन करते किसी और ने फोन करके पैसे मंगवा लिए। बड़ी अजीब बात। ये पैसे क्यों चाहिए थे तुम लोगों को? कर्ज चुकाने। कर्ज चुकाने? कैसा कर्ज? करण को जुए की लत लगी थी, 2 करोड़ रुपए हार गया था, इसलिए हमने सोचा कि विकी को किडनैप करके हम भैया से 2 करोड़ रुपए ले लेंगे। तुम लोगों को पैसे चाहिए थे तो हमसे मांग लेते, मगर मेरे बच्चे को मारने की क्या जरूरत थी? क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों? जवाब दो। क्यों मारा मेरे बच्चे को? संभाल। करण, ये पैसे तुम्हें किसे लौटाने थे? सर हरीश को। हसनपुरा में एक जुए का अड्डा है,
वो वहीं जुआ खेला करता। ओह, हसनपुरा। ये हसनपुरा तो उसी इलाके में है ना जहाँ हमें वो मैकेनिक और ये कबाड़ी वाला मिला था। सचिन, अगर हरीश इस सब के पीछे रहता तो पैसे लौटाता क्या? लगता है खूनी ने मारने के मकसद से ही मारा है, पैसों के लिए नहीं मारा है। वरना 2 करोड़ रुपए देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। कौन है ईमानदार खूनी? मिस्टर शोभित, आपको किसी पर शक? मुझे किसी पर कोई शक नहीं। सर, इस केस ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। किडनैप किया एक ने, फोन पे पैसे मांगे दूसरे ने, खून किया तीसरे ने, और ये पैसे लौटाए चौथे ने। पूरी बात क्या है कोई ठीक से बता ही नहीं रहा है। काजल, जरा इस शोभित के बारे में पूरी जानकारी निकालो। पता करो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इसके दोस्त और दुश्मन कौन है। तब तक हम लोग हसनपुरा जाके देखते हैं जुए का अड्डा है कहाँ पे। हमारे अरे साहब, आप जुआ खेलने आए हो? आओ ना, मेरे साथ जुआ खेलो ना। मेरी किस्मत भी आज बड़ी जोरों पर है साहब। मजा आएगा। लेकिन क्या है, हमारे जो सेठ जी है ना, उनको बड़ा जुआ खेलना है। हमने सुना यहाँ पे कोई हरीश नाम का बहुत बड़ा जुआरी है, उसके साथ खेलेंगे। और इसके साथ किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? हरीश के साथ जुए में कोई नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं। क्यों नहीं जीत सकते? वो जुए में बेईमानी करता है क्या? ये तो पता नहीं, मगर उससे कोई भी जीत नहीं सकता। फिर तो मजा आएगा कि हमें हरीश के साथ ही खेलना है। क्यों सेठ जी? हैं? हाँ, खेलना खेलना। अगर आपको हरीश का पता मालूम है तो हमें उसका पता बता दीजिए। वो रहा हरीश। मजा आएगा। आइए सेठ जी। गुड लक। मजा आएगा। तेरा ही नाम हरीश है क्या? तेरा नहीं, आप। यहाँ सब मुझे आप बोलते हैं। आप बोल आप। भाई फ्रेडी, ये तो बड़े शरीफ और इज्जतदार लगते हैं। इनको ब्यूरो ले जाके इनकी आरती उतारनी चाहिए। ब्यूरो? ब्यूरो क्या है? तूने आज जुए का अड्डा बुलाया क्या? वहाँ पे तेरे जैसे मुजरिम कानून के हाथों हार के अपने जुर्म का हिसाब देते हैं। मुजरिम? तू मुजरिम, हम सीआईडी। बात समझ में आई? सीआईडी? माफ कर दो साहब, गलती हो गई। खून करना गलती नहीं, जुर्म है। कौन? मैंने किसी का खून नहीं किया। विक्की का खून नहीं किया तूने? कौन विक्की? करण का भतीजा विक्की। अब ये मत बोलना कि ये करण कौन है। नहीं साहब, करण को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसने तो मेरे 2 करोड़ रुपए देने। 2 करोड़ रुपए के लिए विक्की का खून कर दिया तूने? ये क्या कह रहे हैं आप साहब? मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। किसी को मारकर पैसे थोड़ी मिलेंगे। तूने फोन किया ना करण के घर पे 2 करोड़ रुपए मांगने के लिए? करण को फोन तो मैं मोबाइल पे करता हूँ, उसके घर वालों को फोन करके उसकी बेइज्जती क्यों करूंगा? इज्जत तो सबको प्यारी होती है ना साहब। इज्जत सबको प्यारी होती है। अगर पता चला विक्की के खून में तेरा जरा सा भी हाथ है, तेरी इज्जत का फालूदा बना दूंगा, समझा? हाँ, क्या नाम बताया आपने? विनोद। इसका एड्रेस C26 SJS हाईवे सनी पार्क। ओके, थैंक यू। ये विनोद कौन है? विनोद शोभित का बिजनेस पार्टनर था और शोभित के बयान की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, वो भी 15 साल के लिए। क्या? हाँ, पर 6 महीने पहले वो जेल से छूट गया है। तो फिर हो सकता है कि उसी ने विक्की का खून किया हो, शोभित से बदला लेने के लिए। हो सकता है काजल, लेकिन इस विनोद को जेल किस बात के लिए? शायद उसने बिजनेस में कोई घपला किया हो, पर शोभित तो विनोद के साथ 10 साल से बिजनेस कर रहा था, तो फिर उसे विनोद पे शक क्यों नहीं हुआ? हमने भी शोभित से कितनी बार पूछा कि उसे किसी पे शक है, लेकिन उसने विनोद का नाम कभी नहीं लिया। शोभित को शायद पता ना हो कि विनोद जेल से छूट चुका है। हो सकता है काजल,
एक काम करते हैं, इस विनोद से जाके मिलते हैं। जी विनोद आप ही है ना? जी हाँ, मैं विनोद हूँ, लेकिन आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अभी अभी 15 साल की सजा काट के आ रहा हूँ मैं। अब तो पीछा छोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि शोभित की वजह से तुम 15 साल के लिए जेल गए थे, लेकिन इस बार जेल नहीं जाओगे, सीधा फांसी होगी। फांसी? मैं कुछ समझा नहीं। सजा खत्म होने से 6 महीने पहले छूटा है ना? जी हाँ। और आते ही तुमने विकी का खून कर दिया। कि विकी कौन है? ये विकी कौन है? हाँ, शोभित का बेटा विकी। अच्छा, मेरा बिजनेस पार्टनर शोभित? जी हाँ, आपका बिजनेस पार्टनर शोभित। तुमने उसके बेटे विकी का खून क्यों किया? ये आप क्या कह रहे हैं? शोभित के बेटे का खून हो गया? हाँ, और विकी का खून तुमने ही किया है। मैंने? देखिए, ये सच है कि मैं शोभित को बर्बाद करना चाहता हूँ, लेकिन विकी के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए। तुम्हारा हाथ नहीं है तो फिर किसका हाथ है? वाकई मैं सच कह रहा हूँ। पिछले 15 सालों से मैं जेल में था। इस दौरान शोभित की जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता। वाकई तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? जी नहीं। वैसे ये बताओ कि शोभित का कोई और दुश्मन था? जहां तक मैं जानता हूं मेरे अलावा उसका कोई और दुश्मन नहीं है। सर, मुझे तो अब भी इस विनोद पे ही शक है। वो तो ठीक है सचिन, पर पहले हमें उसके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। देखो, एक बात साफ है, किडनैपिंग की प्लानिंग की थी करण ने, फिर किसी को उसके प्लान के बारे में पता चल गया और उसने विक्की का खून कर दिया। हाँ सर, प्लानिंग तो करण ने ही की थी, हरीश को 2 करोड़ रुपए लौटाने के लिए। लेकिन इस प्लानिंग के बारे में रीमा और करण के अलावा और कोई नहीं जानता था सर। तो फिर इस विक्की का खून किया किसने? और पैसे किसने लौटा है? क्यों लौटा है? इस केस में एक से ज्यादा गुनहगार हो सकते हैं। सर, हरीश के बारे में बड़ी अजीब बात पता चली है सर। अजीब बात? क्या? सर, ये हरीश सिर्फ एक ही आदमी के साथ जुआ खेलता था, करण, और किसी के साथ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है फ्रेडी? हरीश अगर जुआरी है तो उसके कई पार्टनर होंगे ना, सिर्फ करण ही क्यों? सर, मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है, करण को फंसा के कर्जे में डुबाने की साजिश। साजिश? चलो हम लोग भी देखते हैं कौन है इस साजिश के पीछे। अरे करण, तू? मैं तो डर ही गया था। आजा बैठ। जुआ खेलने आया क्या? नहीं हरीश, जुआ खेलने नहीं। आज मैं तेरे 2 करोड़ रुपए वापस लौटाने आया। 2 करोड़ रुपए? ऐसी भी क्या जल्दी थी भाई? कर्ज जितनी जल्दी उतार दिया जाए उतना अच्छा है, वरना दिल पर हमेशा बोझ रहता है। चल यार, चलता हूँ। हाँ सुनो, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। नहीं, फोन पे नहीं बता सकता। जितनी जल्दी हो सके तुम जुए के अड्डे पे आ जाओ। हाँ। इतना टाइम लगा दिया आने में। करण आया था और ये 2 करोड़ रुपए देके गया है। उस काम की कीमत तो तुम मुझे पहले ही दे चुकी थी, तो फिर ये सब क्या है? फिक्र मत करो। फिक्र मत करो? सीआईडी आई थी, सीआईडी। क्या? सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये पैसे लेकर मैं भाग जाती हूँ। तो तुम हो? हाँ? गीता, तुम? लगता है इसे बहुत जल्द करोड़पति बनने का शौक है। पर अब करोड़पति नहीं, तुम दोनों के कैदी बनने का टाइम आ गया है। मुझे क्यों फंसा रहे हो? मेरे को जो भी बोला वो गीता ने करने के लिए बोला था। गीता के कहने पे तुमने खून किया? मैंने कोई खून नहीं किया। खबरदार मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगी। कर नीचे। मत आना मेरे। ये क्या कर रही हो? देखो।
बता नहीं सकता। इन सब के पीछे तू ही है। कहाँ जा रहा है? तो साथ तो लेता जा। हाँ, हमने किया विकी का खून क्योंकि मैं शोभित से बदला लेना चाहता था। उसने मुझे जेल भिजवाया था। और तुम तो शोभित के यहाँ काम करती थी ना? मालिक के साथ नमक हरामी करते तुम्हें शर्म नहीं आई? जी मैं विनोद की पत्नी हूँ। क्या तुम दोनों पति पत्नी हो? जी हाँ, शोभित के घर में नौकरानी बन के काम करना तो सिर्फ एक चाल थी। चाल? कैसी चाल? हरीश को जुए में हराना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए हमने उसे पैसे दिए ताकि वो करण को जुए के कर्जे में डुबा दे और वो दोनों भाई सड़क पर आ जाए। लेकिन इन सब के बीच में विकी कहाँ से आ गया? उसका क्या कसूर था? उसका ये कसूर था कि वो शोभित का बेटा था। शोभित मेरा दुश्मन। मगर ये किडनैपिंग का प्लान तो करण और रीमा का था ना? तुम लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? एक दिन कमरे की सफाई करते वक्त मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी और जैसे ही करण और रीमा ने विकी को बेहोश किया वैसे ही मैंने विनोद को फोन करके घर बुला लिया था। और फिर उसके बाद हम उसे आउट हाउस ले गए। वहाँ हम दोनों ने उसे मार दिया। फिर पैसों के लिए शोभित को फोन किया। तो वो 2 करोड़ रुपए तुम लोगों के लिए थे, करण और रीमा के लिए नहीं? जी हाँ। तुम तो एक औरत हो, क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बदले की आग में तुम एक माँ से एक बेटा छीन रही हो? क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी ममता नहीं है? ममता भी है, लेकिन एक औरत सिर्फ एक माँ ही नहीं बल्कि एक पत्नी भी होती है। और मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने पति के लिए किया। तो फिर जाओ अपने पति के साथ जेल में, दोनों मिलकर चक्की पीसते फांसी का ऑर्डर आने तक। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।